प्रिय बच्चों, वर्ष 2020 हम सब लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोविड-19 की वजह से सारा संसार अस्त व्यस्त है। हम सब अपने घरों में कैद हैं, लेकिन हमारे उच्च शिक्षा विभाग की मंशा के अनुसार कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, उनका भविष्य ठीक तरीके से चल सके, उसके लिए शासन ने, प्रशासन ने, उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासेस की मंशा जाहिर की और उसको संचालित करने का निर्णय लिया, जिसके लिए आज से हम सब लोग ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से अपना अध्ययन कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आज हम बीएससी सेकंड ईयर की जो हमारी क्लास का जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में हम फाइलम कार्डेटा क्या है, कार्डेटा के लक्षण क्या हैं और किन थ्योरियों के आधार पर, किन थ्योरीज के आधार पर हम उनको ये कह पाएंगे कि यह लक्षण इनकी यहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो फाइलम कार्डेटा होता है वो ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मीन्स कार्डा, कार्डा मीन्स होता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, और एटा मीन्स होता है बियरिंग, बियरिंग मीन्स धारण करना। अर्थात कार्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने शरीर में धागे नुमा एक संरचना धारण करते हैं, जिसे हम कार्डेटा कहते हैं। ये एनिमल बाइलेटरल होते हैं, एंटेरोसिलिक होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, और एंटेरोजेवा के समुदाय के वे जंतु जिनमें जीवन भर या भ्रूण में अर्थात एम्ब्रियोनिक स्टेज में शरीर को सहारा देने के लिए एक लंबी, लचीली, दृढ़ व कंकाल क्षणनुमा संरचना होती है, जिसे नोटोकार्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। इस फाइलम के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं, लगभग उनकी संख्या 80,000 अर्थात 80,000 स्पीसीज एक जात हैं, जो संसार भर में जल में, थल में अथवा हवा में बिखरी हुई पाई जाती हैं। जैसे इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं, मछलियाँ, मेढक, सर्प, पक्षी और पालतू पशु आदि इस संघ के प्रमुख उदाहरण हैं, जो हमारे कार्डेट और नॉन कार्डेट जंतुओं में अधिक विकसित अथवा आकार में बड़े होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं वो नॉन कार्डेट्स एनिमल की तुलना में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये हम एक सामान्य लक्षण है जिसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि जो कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से उनमें लक्षण पाए जाते हैं। तो आइए हम उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये एनिमल्स वर्टिब्रेट्स हैं कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट ईयर में ये बताया था कि जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उसी तरह से हम आपको इस सेकंड ईयर के क्लास में भी ये बताएंगे कि जो एनिमल्स होते हैं कार्डेट्स के, उनके 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा एनिमल्स हमारा कार्डेट्स है और कौन सा नॉन कार्डेट्स है। तो 3 प्राथमिक या मूल जो कैरेक्टर्स हैं, तो नंबर फर्स्ट
नोटोकार्ड की उपस्थिति, अर्थात नोटोकार्ड सभी कार्डेट्स जीवों में या जंतुओं में जीवन के किसी न किसी अवस्था में एक लचीली क्षणनुमा संरचना मस्तिष्क के कुछ भाग से तथा स्पाइनल कार्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नीचे और आहार नाल के पृष्ठ तल की ओर फैली रहती है। अर्थात यह जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है और इसका निर्माण भ्रूण के मीजोडर्म से होता है और ये भ्रूण में अक्षी अर्थात एक्टियल इंडोस्केलेटन का निर्माण करती है और यह कार्डेट्स में आजीवन, परंतु कुछ जीवों में यह केवल भ्रूणीय अवस्था में भी पाई जाती है, क्योंकि वयस्क में इसके स्थान पर इसका स्पाइनल कार्ड के चारों ओर वर्टिब्रल कॉलम भी या कशेरुकी दंड भी बन जाता है। दूसरा जो प्रमुख कैरेक्टर्स है वो पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका या प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, अर्थात जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनके जीवन के किसी न किसी अवस्था में डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड अवश्य रूप से पाया जाता है। इस नली के गुहा को न्यूरोसील भी कहते हैं। इसका अधिकांश भाग अर्थात जो अगला भाग होता है वह फूल कर सिर में मस्तिष्क तथा पिछला भाग स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु का निर्माण करता है। जो हमारे हायर कार्डेट्स होते हैं, जो हमारे हायर नॉन कार्डेट्स होते हैं जैसे केचुआ, काकरोच, इनमें केंद्रिका तंत्र एक जोड़ी ठोस नर्वस कार्ड के रूप में आहार नाल के अधरतल पर स्थित होता है तथा इन्हीं से शरीर के आगे के भाग में ठोस गैंग्लिया का निर्माण होता है। अतः नॉन कार्डेट्स का यह केंद्र की तंत्र कार्डेट्स जंतुओं के भी ठीक विपरीत होता है। फिर तीसरा जो प्रमुख कैरेक्टर्स है फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स का पाया जाना, अर्थात जीवन के किसी न किसी अवस्था में फेरिंग्स के दीवार में जोड़ीदार लेटरल गिल्स स्लिट अवश्य बनती हैं और मूलतः ये श्वसन का कार्य करती हैं। इन दरारों के द्वारा फेरिंग्स की गुहा बाहर खुल जाती है और जली कार्डेक्स जंतुओं में ये दरारें प्रायः आजीवन स्थायी होती हैं और ये श्वसन में भाग लेती हैं, परंतु जो हमारे स्थलीय कार्डेट्स होते हैं इनके वयस्क अवस्था तक में ये जाके गिल्स स्लिट्स बंद हो जाती हैं। फिर कुछ जो हमारे अन्य जीव हैं उनके नोटोकार्ड के स्थान पर वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है जो अधर भाग में स्थित रहता है। नॉन कार्डेट्स में ये नहीं होते हैं। फिर भी अतिरिक्त कार्डेट्स प्राणियों में कुछ अन्य विशिष्ट लक्षण भी होते हैं जो इन तीन कैरेक्टर्स जो अभी हमने आपको बताया, इन कैरेक्टर्स के अलावा भी जो कैरेक्टर्स होते हैं हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो जो पहला इसमें कैरेक्टर्स है अधर हृदय या वेंट्रल हार्ट, अर्थात जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें जो हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, वो वेंट्रल रीजन में पाया जाता है और एक पेशी युक्त जो हृदय होता है जो देह गुहा के आधार भाग में
स्थित रहता है। इसके अतिरिक्त कार्डेट्स में हृदय सदा एक थैलीनुमा पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। इसको पेरिकार्डियल कैविटी या देह गुहा के सीलोम का भाग होता है। अर्थात जो हमारा हृदय है, खास तौर पर इन हमारे सभी कार्डेट्स एनिमल का हृदय वो वेंट्रल रीजन में ही पाया जाता है और वह एक थैलीनुमा पेरिकार्डियम से घिरा रहता है, जिसको पेरिकार्डियम कैविटी कहा जाता है। दूसरी बात, इनमें क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, अर्थात बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। कौन सा? बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। सभी जो हमारे हायर कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं, उनके जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कोशिकाओं में बहता हुआ अंगों में पहुंचता है और यहाँ से फिर अन्य कोशिकाओं में बहता हुआ सिराओं में आता है, जो रुधिर को या ब्लड को में वापस ले जाती है। इस प्रकार से ब्लड हृदय से निकलकर शरीर के अंगों में एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद फिर हृदय में वापस आ जाता है। ऐसे रुधिर परिसंचरण तंत्र को, जिसमें ब्लड स्पष्ट रुधिर वाहिनियों एवं कैपिलरीज में एक निश्चित दिशा में बहता है, उसे हम क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। नॉन कार्डेट्स जैसे कॉकरोच में ब्लड साइनसेस में दोनों ओर ब्लड बहता है। इनमें रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है। इसके अलावा जो हायर कार्डेट्स में आहार नाल से रुधिर लाने वाली शिरा हृदय में न जाकर लीवर में जाती है और इस प्रकार एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कौन सा? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बनाती है, जो नॉन कार्डेट्स में यह लक्षण नहीं होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम सिर्फ किस में पाया जाता है? कार्डेट्स में पाया जाता है। फिर तीसरी चीज रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। सभी हमारे हायर वर्टिब्रेट्स या कार्डेट्स जंतुओं में ब्लड का जो रंग होता है वो लाल होता है और ये जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होगा? ये लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो इनकी लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में पाया जाता है। स्तनियों के अलावा अन्य कार्डेट्स में रेड ब्लड कार्पल्स केंद्र में न्यूक्लिएटेड होती हैं। नॉन कार्डेट्स में भी कुछ में, जैसे केचुआ में हीमोग्लोबिन होता है, परंतु यह प्लाज्मा में घुला रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे इसे दोबारा आप हमें डिस्कस कर सकते हैं। चौथी बात, जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। कौन सी टेल पाई जाती है? पोस्ट एनल टेल। अर्थात कार्डेट्स प्राणियों में के जीवन के किसी न किसी अवस्था में एनस के पीछे का भाग पूंछ का निर्माण करता है और इन जंतुओं में पूंछ एक ठोस पेशी युक्त, कंकाल युक्त एवं मूलतः सिगमेंटेड भाग होता है, जो मुख्यतः लोकोमोशन में या गमन में सहायता करती है। इसके विपरीत नॉन कार्डेट्स जंतुओं में शरीर का पिछला पूंछ जैसा भाग प्रमुख खोखले शरीर का ही भाग होता है, जिसके छोर पर गुदा स्थित होती है।
फिर हम जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनके आई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो उच्च कार्डेट्स प्राणियों के नेत्रों के संवेदी भाग की रचना मस्तिष्क की अंशों से होती है। इसके विपरीत नॉन कार्डेट्स जंतुओं में इनकी रचना त्वचा की एपिडर्मिस से होती है। ये हमारे नॉन कार्डेट्स के जो कुछ प्रमुख लक्षण थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आइए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम कार्डेटा एवं नॉन कार्डेटा जंतुओं में अंतर कर पाएंगे। तो आइए, कुछ लक्षण हैं जो हमारे कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो सिर्फ नॉन कार्डेट्स या कार्डेट्स में ही पाए जाते हैं। तो पहला जो हमारा कैरेक्टर्स है, लक्षण है, जैसे हम सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री जो होती है, जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स में होती है, वो बाई रेडियल होती है, और जो नॉन कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें रेडियल या बाई रेडियल या कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। अगर हम कोई भी सिमेट्री का एग्जाम्पल लेंगे तो हम अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरा कैरेक्टर्स मेटामेरिज्म, अर्थात जो हमारे कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें वास्तविक मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म पाया जाता है, जबकि नॉन कार्डेट्स एनिमल में वास्तविक मेटामेरिज्म का अभाव होता है। इसमें सीडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। फिर पोस्ट एनल टेल जो होती है वो हमारे कार्डेट्स एनिमल के एनस रीजन में के पश्च भाग में या भ्रूणीय अवस्था में कुछ में जरूर उपस्थित होता है, जबकि नॉन कार्डेट्स एनिमल्स में ये अनुपस्थित होता है। फिर जर्म लेयर, तो जर्म लेयर जो होती है, कार्डेट्स एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जो नॉन कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक या इनमें किसी भी प्रकार का जर्म लेयर नहीं पाया जाता है। सीलोम, ये ट्रू सीलोमिक होते हैं या सीलोमिक होते हैं, ट्रू सीलोम पाया जाता है कार्डेट्स में, जबकि नॉन कार्डेट्स में ये सीलोम रहित होते हैं। इसमें सीडो सीलोमेट या वास्तविक सीलोम उपस्थित होते हैं। नोटोकार्ड, ये जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाएगा कार्डेट्स एनिमल्स में, जबकि जो नॉन कार्डेट्स एनिमल हैं उसमें पूर्ण रूपेण अभाव होता है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कार्डेट्स एनिमल होते हैं उनमें खोखला, नालाकार या आहार नाल के पृष्ठ तल पर स्थित होता है, जबकि जो हमारे नॉन कार्डेट्स एनिमल होते हैं ठोस अथवा आहार नाल के स्तर तल पर स्थित होता है। गिल्स स्लिट्स, जैसा कि अभी हमने बताया कि जीवन के किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है, जबकि नॉन कार्डेट्स एनिमल में इसका पूर्ण अभाव होता है। नर्व कार्ड, ये पृष्ठीय तल तथा गैंग्लिया रहित एकल होता है हमारे जो कार्डेट्स एनिमल में है, जबकि नॉन कार्डेट्स में ये दोहरी अधर तल पर स्थित तथा गैंग्लिया सहित होता है। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कार्डेट्स एनिमल्स में क्लोज्ड होता है और नॉन कार्डेट्स एनिमल में ओपन टाइप्स का होता है। हार्ट अर्थात हृदय, जो हृदय होता है वो अधर तल में स्थित होता है, और जो नॉन कार्डेट्स एनिमल होते हैं उनमें पृष्ठ तल में स्थित होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, और जो नॉन कार्डेट्स एनिमल्स हैं उनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो प्लाज्मा में घुला रहता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो कार्डेट्स एनिमल में उपस्थित होता है और नॉन कार्डेट्स एनिमल्स में अनुपस्थित होता है। डार्सल रुधिर वाहिनी, रुधिर का प्रवाह पीछे की ओर होता है और नॉन कार्डेट्स एनिमल्स में आगे की ओर होता है। जो रिस्पायरेशन है, श्वसन है, गिल्स या फेफड़ों के द्वारा होता है, जबकि नॉन कार्डेट्स एनिमल्स में शरीर की सतह से या गिल्स से
या ट्रैकी के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन मुख्यतः जो कार्डेट्स एनिमल होते हैं उनमें लैंगिक प्रकार का होता है और नॉन कार्डेट्स एनिमल में अलैंगिक प्रकार का होता है। और रीजनरेशन शक्ति सामान्यतः जो कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं होता है और जो नॉन कार्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन की शक्ति सुविकसित होती है। और जो शारीरिक तापमान होता है वो कार्डेट्स एनिमल शीत या गर्म रुधिर दर वाले होते हैं, जबकि जो नॉन कार्डेट्स एनिमल होते हैं शीत रुधिर वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके कैरेक्टर्स और जो हमारे कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में डिफरेंस हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि जो हमारे ये कार्डेट्स एनिमल्स हैं इन एनिमल्स में जो कार्डेट्स की ओरिजिन है वो कहाँ से हुई और कैसे हुई। इसमें कुछ थ्योरीज हैं जिसके आधार पर हम ये समझ पाते हैं कि हमारे कार्डेट्स एनिमल की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। तो कार्डेट्स की उत्पत्ति महाकल्प या पैलियोजोइक एरा के ऑर्डोवियन कल्प में हुई है, क्योंकि इस समुदाय के सबसे पुराने जीवाश्म इसी पीरियड की चट्टानों में अलवण जली मछलियों के रूप में पाए जाते हैं। और इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों की दो परिकल्पनाएं महत्वपूर्ण हैं। जो पहली परिकल्पना है वो एनिलीड परिकल्पना या एनिलीड थ्योरी, अर्थात यह थ्योरी कार्डेट जंतुओं के मध्य पाई जाने वाली समानताओं पर आधारित है। दोनों ही द्विपार्श्वी एवं खंडयुक्त शरीर बाइलेटरल एंड सिगमेंटेड बॉडी या खंडी उत्सर्जन अंग तथा विकसित सीलों में गुहा पाई जाती है। इस मत को वैज्ञानिकों का अधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। दूसरी जो हमारी थ्योरी है वो इकाइनोडर्म थ्योरी है या इकाइनोडर्म परिकल्पना, अर्थात इस थ्योरी को बहुत सारे वैज्ञानिकों का समर्थन प्राप्त है। अर्थात हेमिकार्डेटा को प्रथम कार्डेटा कहा जाता है। ये क्रीम सदृश समुद्री जंतु हैं जिनमें प्रमुख कार्डेट लक्षणों के प्रारंभ होने का संकेत मिलता है। इनके जीवन चक्र में टार्नेरिया शिशुप्रवसन या टार्नेरिया लार्वा पाई जाती है, जो इकाइनोडर्म की बाइपेनेरिया लार्वा अधिक समानता रखती है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने कार्डेट्स के निम्नलिखित वंशक्रम को मान्यता भी देते हैं, जैसे इकाइनोडर्म का आरिकुलर लार्वा, इसके बाद जो डेवलप होता है हेमिकार्डेटा का लार्वा, फिर ट्यूनिकेटा लार्वा, फिर ब्रैंकियोस्टोमा, फिर आस्ट्रेकोडर्म फिशेस और लास्ट में टेट्रापोडा एनिमल्स आते हैं। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो कार्डेट्स की उत्पत्ति होती है इन दो थ्योरियों पर आधारित विशेष तौर पे और भी थ्योरियाँ हैं, लेकिन ये दो प्रमुख थ्योरियाँ हैं जो एनिलीड थ्योरी और इकाइनोडर्म थ्योरी, जिसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे जो कार्डेट्स की जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुई। तो आज हम आप लोगों को, चूँकि आज पहला दिन है, पहली क्लास है इस सेशन की, तो आज हम आप लोगों को ज़्यादा बड़ा लेक्चर न देते हुए शार्ट और सारांश के रूप में हमने बताने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पर आप लोगों को ये समझ में आएगा, और जो छात्र इन क्लासेस से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अगर आपके संपर्क में हैं, आप उन छात्रों को भी जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।